पिछले एपिसोड में आपने देखा शहजादे मानबाई को बताते हैं कि वो पूरी तरह से उनके हैं और उनके प्यार पर मानबाई को पूरा अधिकार है। मानबाई भी शहजादे को अच्छी तरह समझा देती है कि एक औरत से बेहतर प्यार के एहसास को कोई और समझ ही नहीं सकता। औरत बेवफाई की कहानी भी बहुत जल्द समझ आती है, इसीलिए वो उनसे झूठ ना बोले। बिल्किस बेगम अशरफियों से भरी तश्तरी पीर बाबा की दरगाह, फिर यतीमों, अपाहिजों और बद तकदीर लोगों में तकसीम करने के लिए भिजवाती है। महारानी जोधाबाई उनके महल में पधारती हैं और उन्हें नवरोज़ की मुबारकबाद देने के बाद मेहरू और सलीम के बीच चल रहे रिश्ते का जिक्र करती हैं। बिल्किस बेगम का सवाल होता है कि क्या महारानी इन अफवाहों में एतमाद रखती हैं? वो ये भी पूछती हैं कि अगर ये सच भी है तो वो दोनों कर भी क्या सकते हैं? मेहरू और सलीम दोनों बालिग हैं और समझदार भी। महारानी बिल्किस बेगम की बात के पीछे की हकीकत को बिना पलके झपकाए समझ जाती हैं। वो उनसे इस मामले में सीधे सलीम से बात करने की बात रखते हुए वहां से रुखसती लेती है। महारानी के जाने के बाद बिल्किस बेगम की मुस्कान बहुत कुछ कह जाती है। सुकून भरी नींद में लिपटी मेहरू गुलाब के फूलों की महक से उठ जाती है। उन फूलों को सिनी में सजाकर दासी अमीना शाही महल से बिल्किस बेगम की तरफ से भेजा गया तोहफा लेकर आई है। मेहरू उन्हें लेकर दूसरे कमरे में चली जाती हैं। वो देखती हैं कि उस सिनी में फूलों के बीच रखा एक खत भी है जो शहजादे की मोहब्बत और इंतजार को बयां करते हुए कहता है, हम लहू के उस कतरे को लौटा रहे हैं जो याकूत बनकर हमारी आस्तीन पर जम गया था। आदाब, मीना बाजार में इंतजार करेंगी। साथ में एक तोहफा भी होता है। अब अम्मी आती हैं और मेहरू से बिल्किस बेगम को नवरोज की मुबारकबाद देने के लिए साथ चलने को कहती है। वो भी सिनी में गुलाब के फूलों को देखकर और ये कि मलिकाए आलिया ने उन्हें भिजवाए हैं, ये जानकर बेहद खुश होती है। चले नाज़रीन, आगे देखते हैं नूर जहां में क्या होता है।